ये कैसा मुल्क है पाकिस्तान है जहां पर इंसानी जान की भी कोई वैल्यू नहीं। तो अमेरिका जिसकी हम सारे पाकिस्तानी जो है वो मैं कहता हूं कि ताबेदारी करते हैं, उस मुल्क का कोई भी शहरी किसी जुर्म में भी यहाँ पर हमारे मुल्क के पाकिस्तान में अगर बंद हो जाए तो हम मजबूर होते हैं कि अगले ही दिन उसको हवाई जहाज में बिठाकर बड़े प्रोटोकॉल के साथ रुखसत करते हैं। यहाँ पर वो मर्डर कर दे, चंद ही अरसे में ना सिर्फ उसकी जमानत की जाती है बल्कि उसको भी इंतहाई एहतराम के साथ जो है इज्जत के साथ यहाँ से रुखसत कर दिया जाता है। यहाँ पर उम्रा के झांसा देकर यहाँ पर जायरीन को जो है सऊदी अरब भिजवाया गया और उनके सामान में आइस मंशियात रखकर जो है वो स्मगल की गई। वहां पर ये तीनों जायरीन पहुंचते हैं तो ये गिरफ्तार होते हैं। सऊदी अरब की हुकूमत जो है उन्हें सजा सुना देती है। आज वो इनमें से 3 लोगों में से एक खातून जो है अनवर बीबी, वो जेल में सख्ती और इंतहाई तकलीफ का जो है सामना करते हुए अल्लाह को प्यारी हो गई। इस हुकूमत के सर पर जू तक नहीं देंगी। सबूत और शवाहिद के बावजूद कि ये तीनों लोग बेगुनाह फंसाए गए थे, यहाँ पर जो असल मुल्ज़मान थे, असल मुजरमान थे, वो भी गिरफ्तार हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि वो अपने शहरियों को वहां से बाजियाब करवा सकते। खलीफा दोयम सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में वो फरमाया करते थे कि मेरी हुकूमत में अगर दरियाए फरात के किनारे एक कुत्ता भी भूख या किसी भी वजह से मर जाए तो उसका जवाब दे भी मुझे होना पड़ेगा। ये कैसा मुल्क है पाकिस्तान है जहां पर इंसानी जान की भी कोई वैल्यू नहीं। आप अंदाजा करें कि हम अक्सर औकात मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं कि किसी दरिया में, किसी नहर में या किसी भी जगह पर कोई एक परिंदा, कोई एक जानवर भी फंस जाए तो पूरी की पूरी मशीनरी जो है वो हरकत में आती है और उसके बाद होता क्या है कि उसको रेस्क्यू किया जाता है। आप इससे भी अंदाजा करें कि सुपर पावर अमेरिका जिसकी हम सारे पाकिस्तानी जो है वो मैं कहता हूं कि ताबेदारी करते हैं, उस मुल्क का कोई भी शहरी किसी जुर्म में भी यहाँ पर हमारे मुल्क के पाकिस्तान में अगर बंद हो जाए तो हम मजबूर होते हैं कि अगले ही दिन उसको हवाई जहाज में बिठाकर बड़े प्रोटोकॉल के साथ रुखसत करते हैं। यहाँ पर वो मर्डर कर दे, उसके बावजूद चंद ही अरसे में ना सिर्फ उसकी जमानत की जाती है बल्कि उसको भी इंतहाई एहतराम के साथ जो है इज्जत के साथ यहाँ से रुखसत कर दिया जाता है। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा मुल्क है कि जहाँ पर साफ शफाफ अंदाज में इंक्वायरीज, हर तरह की मैं कहता हूँ इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद एक ऐसी फैमिली जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आज मैं कहता हूं कि एक ऐसे कर्ब और अलम का शिकार है जिसकी मैं कहता हूं कि तशरीह अल्फाज में मुमकिन नहीं। वो खानदान जिसका भाई, जिसकी माँ या बहन जब इस तरह नाहक कैद में होती है तो उसके बाद उसकी जो कर्ब है या उसका जो एक किस्म का घर में जो कैफियत होती है वो सिर्फ वही लोग जानते हैं जिसके खानदान का वो फर्द होता है। आप पिछले कई अरसा से जो है वो ऑलमोस्ट 1 साल मुकम्मल होने वाला है या उससे ऊपर का अरसा बीत चुका है। आपने सुना होगा कि यहाँ पर उम्रा के झांसा देकर यहाँ पर जायरीन को जो है सऊदी अरब भिजवाया गया और उनके सामान में, और मुफ्त उम्रे का झांसा दिया गया और उनके सामान में आइस मंशियात रखकर जो है वो स्मगल की गई। वहां पर ये तीनों जायरीन पहुंचते हैं तो ये गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद सऊदी अरब की हुकूमत जो है उन्हें सजा सुना देती है। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तानी हुकूमत की रिट का और पाकिस्तानी हुकूमत के मैं कहता हूं कि शायद इतनी बेहिस या इतनी इस हवाले से मैं कहता हूं कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आज वो इनमें से 3 लोगों में से एक खातून जो है अनवर बीबी, वो जेल में सख्ती और इंतहाई तकलीफ का जो है सामना करते हुए अल्लाह को प्यारी हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन इस हुकूमत के सर पर जू तक नहीं देंगी और सारी हुकूमत, तमाम तर इदारों, तमाम तर मिनिस्ट्रीज को पता होने के बावजूद, हर तरह के सबूत और शवाहिद के बावजूद कि ये तीनों लोग बेगुनाह फंसाए गए थे, यहाँ पर जो असल मुल्ज़मान थे, असल मुजरमान थे, वो भी गिरफ्तार हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि वो अपने शहरियों को वहां से बाजियाब करवा सकते या वहां से उनके हवाले से कोई सऊदी हुकूमत से बात करते। आप अंदाजा करें कि इस हवाले से वजीर जो ममलकत हैं दाखिला तलाल चौधरी ने बड़े बुलंदो बांग दावे भी किए और उसके साथ साथ उन्होंने हर तरह से इस फैमिली को जो है वो सपोर्ट करने के हवाले से मुख्तलिफ मौके पर जो है उनको यकीन दहानियां भी करवाई। लेकिन कैसी बात है कि उनमें से आज एक जो खातून थी
वो अल्लाह को प्यारी हो गई। इससे अंदाज़ा होता है कि हम बतौर कौम जो है वो किस हद तक शायद मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी हमारे लिए बेबसी, हमारे लिए बेकसी और हमारे लिए शायद मैं कहता हूँ कि शर्म का मुकाम है कि हम पूरी दुनिया की बातें करते हैं, पूरे मैं कहता हूँ कि हर जगह पर हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो सऊदी अरब का दिफाई पार्टनर है, लेकिन आप नाहक कैद में बेगुनाह लोगों को, जिनकी मेरे ख्याल में कोई तादाद भी सिर्फ 3 थी, आप उनको उस कैद से रिहाई तक न दिलवा सके, जो गुनाह उन्होंने किया भी नहीं था, जिस गुनाह का एक सिर्फ और सिर्फ उन्हें आलाकार बनाकर जो है वहां पर वो गिरफ्तार होते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद, तमाम तर हकीकत की आश्कारी के बावजूद ये हुकूमत जो है वो कुछ भी नहीं कर पाती। इसका मतलब है कि हम बतौर कौम हमें सोचना होगा कि क्या हम वाकई इतनी बड़ी एक किस्म की ताकत हैं खित्ते की, या इतने बड़े मैं कहता हूं कि बुलंदो बांग दावे करने के काबिल हैं। आप अपने एक शहरी को जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होल्डर है उसकी रिहाई के लिए एक बात तक नहीं कर सके। आप अंदाजा करें कि उस फैमिली पर क्या गुजर रही होगी जिनकी खातून जो है वो अल्लाह को प्यारी होगी। अब बाकी 2 अशखास हैं, उनकी रिहाई के लिए हम जरूर दुआगो हैं, लेकिन इस हुकूमत से शायद हमें अब उम्मीद भी इतनी ही है कि सिवाय इनको अपने वो जिसे कहते हैं कि अपने मामलात के अलावा शायद ये डिस्कशन करना भी पसंद नहीं करते। तो बहरहाल ये इदारों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि नाहक और बेगुनाह जो शहरी थे वो सऊदी अरब में फंसे हुए हैं, उनकी जेलों में कैदोबंद की सोबतें झील रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत के मैं कहता हूं कि कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही।